हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। आज हमारे पास एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है और इसकी कंडीशन देखें तो देख सकते हैं इस पर इतनी बुरी तरह से शील्ड को उखाड़ा गया है और मुझे लगता है इस पर काम किया गया है। तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है मेरे लिए। तो इस फ़ोन को हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये फ़ोन है वो डेड है। हम पीछे की साइड से देखते हैं CPU eMMC की शील्ड भी उखड़ा है, बट इस तरफ मुझे लगता है कि काम नहीं किया है। जो भी काम किया है वो ऊपर की साइड में किया है। तो ये फ़ोन कम्प्लीटली डेड है। तो इस फ़ोन को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करेंगे और ये फॉल्ट कहाँ से है वो भी यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टेप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बैटरी कनेक्टर से कि फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग, यहाँ पर कोई भी रीडिंग हमारे लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। हम एक बार GR लेना चाहेंगे। इसका जो GR है वो 525 यहाँ पर आ रहा है। तो इसकी BSI लाइन पर भी GR मिल रहा है हमारे लिए, बैटरी कनेक्टर पर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग तो कोई भी शो हो नहीं रहा है बैटरी कनेक्टर पर। तो अब हम एक बार DC पावर सप्लाई मशीन पर फ़ोन को चेक करेंगे क्या हमारा जो एम्पियर है वो क्या ले रहा है। तो इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो ख़राब है। तो यहाँ पर मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव पिन पर। तो ये कम्प्लीटली डेड है। तो हमारे लिए BSI लाइन शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑन तो हो ही नहीं रहा है ये फ़ोन। जब इस पर काम किया है तो हमारे लिए बस ये रीडिंग चेक करना है कि ये रीडिंग क्या ले रहा है। तो यहाँ पर मैंने जंपर कर लिया है। एक पिन को हम ग्राउंड करेंगे और दूसरी को हम प्लस पर हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद DC पावर सप्लाई मशीन में हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो पावर सप्लाई पर कितना रीडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं ये USB 2 चेक देखना बारीकी से, यहाँ पर कोई एम्पियर लेता है नहीं लेता है। तो अभी कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर मैं पावर बटन को टच करता हूँ तो ये अभी भी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, यानी कि ये कोई भी एम्पियर है वो यहाँ पर लोड नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ पर अब इसका चेक करेंगे यहाँ पर BPH बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि हमारे फ़ोन में BPH बनना होगा तो ज़रूर DC पावर सप्लाई मशीन में एम्पियर लेगा। तो इसके लिए हम इसके मदरबोर्ड को इसके फ्रेम में लगाकर चार्जिंग कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये फ़ोन तो डेड है। तो हम इसका जो BPH है वो चेक करेंगे। BPH यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर विदाउट बैटरी के मैंने चार्जिंग लगाया है तो यहाँ पर ऑटो करंट ले रहा है, 44 पर ले रहा है इसका चार्जर। तो मुझे लगता है कि BPH इसका शॉर्ट भी हो सकता है क्योंकि विदाउट बैटरी के इतना एम्पियर नहीं लेना चाहिए डेड फ़ोन। ऑन फ़ोन है तो कुछ फ़ोन लेते हैं, ऑन फ़ोन में तो लेते हैं, MI के फ़ोनों में भी है और इन्फिनिक्स के भी कुछ कॉलकॉम वाले फ़ोनों में भी देखने के लिए मिलता है। बट ये फ़ोन डेड है। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर हमारे लिए कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। BPH की ये कैपेसिटर है, यहाँ पर 3-4 ये कैपेसिटर दे रखी है। ये BPH है तो ये BPH पर भी हमारे लिए कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे BPH लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है क्योंकि इस पर काम किया है। तो हो सकता है कि शॉर्ट हो क्योंकि ऑटो पावर चार्जिंग पर ले रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा BPH हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी BPH की जो पावर IC पर हमारे कैपेसिटर हैं। वैसे इसका BPH जो चार्जिंग IC है वो पीछे की साइड है, उस पर शील्ड नहीं उखड़ा है, बट हम ऊपर से ही चेक कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे BPH के कैपेसिटर हैं सारे। तो हम पहले इसकी रीडिंग लेंगे। देख सकते हैं सारे कैपेसिटर पर हमारी बीप मिल रहा है और यहाँ पर भी एक कंपोनेंट है वो मिसिंग है। वो देख लेते हैं अपनी बोनी स्कीमेटिक डायग्राम में कि ये कौन सा कंपोनेंट है। साइज के हिसाब से मुझे लगता है कि कॉल लग रहा है और ये किस काम के लिए है तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मॉडल स्कीमेटिक में देखेंगे। इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं किस काम का है ये, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिया ना हो। तो हम स्कीमेटिक डायग्राम को ही खोलेंगे और वहाँ से हम समझेंगे कि ये कंपोनेंट है वो मिसिंग है, किसी ने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है वो यहाँ पर हमारे लिए पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लेआउट खोल लिया और स्कीमेटिक भी खोल लिया। तो अब यहाँ पर हम
चेक करेंगे कि ये हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पर कौन सा है और किस लाइन में लगा है और किस काम के लिए लगा है। तो यहाँ पर बारीकी से समझना होगा आपको, बड़े बारीकी से समझना आप यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर PL लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉल हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कॉइल लगा हुआ है और ये हमारा है फ्रंट कैमरा फ्लैश LED, यानी कि जो ऊपर की साइड में फ्रंट कैमरा है वहाँ पर ये लगा हुआ है फ्लैश लाइट के लिए। और इसकी जो 1 हेनरी का यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए पता चल गया। तो इससे हमारे लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लैश लाइट नहीं जलेगी, इसे नहीं लगाएंगे। और इस पर जो लाइन आ रही है वो हमारी BPS से आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर BPS से आ रही है। तो ये BPS शॉर्ट होने की वजह से शायद किसी ने तोड़ा है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इस पर रीडिंग हमारे लिए शॉर्टिंग मिलेगा क्योंकि यहाँ पर BPS आ रहा है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम इस फ़ोन की शॉर्टिंग फाइंड करेंगे कि इसमें ये शॉर्टिंग है वो BPS शॉर्ट है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं रोजिन पेन यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप आयरन की मदद से भी इसको रोजिन को लगा सकते हैं, बट रखा है तो यूज़ कर लेते हैं कभी कभार, तो कुछ नहीं जाता। जब काम करता है कभी नहीं करता है। और इसको आप बाय करना चाहें कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये बाय करने योग्य है क्योंकि इसका रिजल्ट खास नहीं है। तो यहाँ पर हम रोजिन को हम पावर सेक्शन में अप्लाई करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पावर सेक्शन में क्यों, BPS लाइन तो हमारी बहुत सारी जगह पर जाती है। तो यहाँ पर किसी ने काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकता है, और ना भी हो तो हम पहले यहाँ पर शील्ड उखड़ा हुआ है तो यहाँ पर ही देख लेते हैं। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं मिलता है तो हम चार्जिंग सेक्शन में हो गया, नेटवर्क सेक्शन में हो गया, या फिर कहीं पर भी हमारा BPS लाइन जाता है तो वहाँ पर देख लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शील्ड उखड़ा हुआ है तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। एक किस्म से तुक्का मार सकते हैं, और ये तुक्का नहीं है, BPS लाइन हमारी बहुत जगह जाती है, तो ये हमारे लिए ये कन्फर्म नहीं होता है कि ये यहीं पर ही शॉर्ट है। तो ये तो हमारे लिए तुक्का मार के ही देखना पड़ता है कि BPS लाइन है वो कहाँ तक जा रही है और कहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। तो हमारे BPS यहाँ पर LED लाइट की जो सेक्शन है यहाँ पर BPS आ रहा है, तो यहाँ पर टच करा है हमने। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर है वो यहाँ पर उसके ऊपर रोजन है वो मेल्ट हुआ है। एक बार मैं फिर से लगाना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा या फिर मेरे लिए भी हल्का सा महसूस हुआ। तो इसको हम दोबारा से लगा कर देख लेते हैं रोजिन को। उसके बाद देखेंगे कि यही कंपोनेंट शॉर्ट है या फिर और कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। और इस पर शील्ड ऊपर की साइड से उखेड़ा है तो मुझे लगता है कि ऊपर सेक्शन में ही शॉर्ट होगा, किसी ने काम तो करा है इसमें। तो यहाँ पर हम टच करेंगे, फिर से ध्यान से देखना है आपको। आपको ये कंपोनेंट पहले मेल्ट हुआ था, ये दूसरे नंबर का ऊपर की साइड से कैपेसिटर है ये। तो मैं यहाँ पर टच करता हूँ और देखना, हाँ देख सकते हैं यही कैपेसिटर है हमारा मेल्ट हुआ है। इस कैपेसिटर के ऊपर जो रोजिन है वो मेल्ट हो गया। तो ये हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट है, और इस शॉर्ट की वजह से मुझे लगता है कि ये फ़ोन ना तो BPS बना रहा था और ना ही कोई चार्जिंग DC पावर सप्लाई मशीन पर यहाँ पर एम्पियर ले रहा था। चार्जिंग में ऑटो जो चार्जिंग ले रहा था, ऑटो करंट ले रहा था, तो मुझे लगता है इसकी वजह से ही ये ले रहा होगा। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, और ये ना समझे कि ये फ़ोन अभी रिपेयर हो गया क्योंकि इस पर काम किया है, शील्ड इसका बुरी तरह तो खड़ा है। तो मुझे लगता है कि और भी कमी हो सकती है। और यहाँ पर जो लाइट सेक्शन फ्रंट कैमरे की फ्लैश लाइट के लिए यहाँ पर कॉल दिया है तो वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ना भी लगाएं तब भी चलेगा। तो हम इसको लगा देंगे। एक बार हम यहाँ पर हमने कैपेसिटर को रिमूव किया है, यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ओवल हो गया, पहले शॉर्ट दिखा रहा था, तो यहाँ पर भी हमारा ओवल आना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर GR लेते हैं एक बार, GR क्या मिल रहा है हमारे लिए। तो ये भी BPS है, 412, और यहाँ पर भी हमारे लिए GR मिल रहा है। तो कोई नहीं, हमारा फ़ोन है, मुझे लगता है कि शॉर्टिंग तो ख़त्म हो गया है यहाँ पर। अब फ़ोन है वो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इस फ़ोन को कि पहले जो चार्जिंग पर ऑटो करंट ले रहा था वो ले रहा है, और हमारा BPS बना है या नहीं बना है। BPS बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर BPS नहीं बनेगा तो फ़ोन कभी भी ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चार्जिंग को फिर से लगा देंगे और फ़ोन में हम चेक करेंगे कि BPS बना है या नहीं बना है। अब यहाँ पर ऑटो करंट तो नहीं ले रहा है, मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे। पहले BPS नहीं बनना था, बैटरी कनेक्टर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा BPS है वो बनना है या नहीं बनना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कैमरे को फोकस कर लेता हूँ अच्छे से क्योंकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर
थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा कैमरा। चलो जो भी आपको दिखाई दे जाएगा, मल्टीमीटर तो दिख रहा है। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पर देखते हैं तो यहाँ पर 4 वोल्ट कुछ आ रहा है, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है और बीपीएच पर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज आने लगा है। वो इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा है कि इस पर बैटरी है वो कनेक्टेड नहीं। यहाँ पर मैंने वीडियो को रोक कर यहाँ पर हम कॉल को लगा लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और कॉल भी जुगाड़ से लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है वो डाउन हो गया था, क्योंकि इस काम को मैं इवनिंग में कर रहा था। तो मैंने पहले ही बताया था वीडियो नहीं आ रही है वो इसलिए कि लाइट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हैं कि हमारी जो इन्वर्टर है वो बीप दे रहा है। तो इस फ़ोन को हम कल देंगे कस्टमर को, क्योंकि इस पर अभी हमारा काम रह गया है। जो कॉइल है वो यहाँ पर लग नहीं पाई है। तो यहाँ पर हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं एक बार कि हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो कॉइल से तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पर वाइब्रेट आया बट डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखा रहा। तो मुझे लगता है कि इसका डिस्प्ले शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मदरबोर्ड में भी दिक्कत हो सकता है या फिर इसके कनेक्टर में भी दिक्कत हो सकता है। तो एक बार मैं दबा के देखता हूँ इसको अच्छे से, उसके बाद ऑन करता हूँ। तो ये यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा क्योंकि पावर बटन है, शायद पावर की जो लाइन है वो उठा हुआ है इधर से सिरा। तो मैं फिर से पूरा मदरबोर्ड को अच्छे से दबा लेता हूँ। इसका जो कनेक्टर है वो शायद मुझे लगता है कि लूज है, क्योंकि बैटरी कनेक्टर भी टूटा हुआ है। तो फ़ोन ऑन करता हूँ इस बार। हाँ, देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है यहाँ पर। इसका जो कनेक्टर है वो शायद लूज है। चलो वो उसको हम बाद में रिपेयर कर देंगे, अभी तो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से हमारा फ़ोन है वो ऑन नहीं हो पा रहा था, और किसी दूसरे शॉपकीपर ने इस पर कहाँ ना काम किया। तो सही तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ तक देख सकते हैं हमारा पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है, डिस्प्ले थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो कोई नहीं, आप ट्रेसिंग अच्छे से करा करें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।